दोस्तों, ट्रंप ने फिर से चेतावनी दी है। अमेरिका की नजर अब ग्रीनलैंड पर है। क्या यह सिर्फ धमकी है या कुछ बड़ा होने वाला है? ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वशासी हिस्सा है और सिर्फ 57,000 लोगों का घर नहीं है। यह उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक की रणनीति में अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप कह रहे हैं कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ग्रीनलैंड हमारी गोल्डन डोम परियोजना का हिस्सा है, वाइटल है उसके लिए। लेकिन डेनमार्क और नाटो की स्थिति क्या होगी? क्या अमेरिका इस बार वास्तव में ग्रीनलैंड पर कब्जा कर पाएगा? इसी के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। उत्तरी ध्रुव की रणनीति, वैश्विक सुरक्षा और मिसाइल रक्षा सिस्टम, इस सब इस छोटे द्वीप पर टिका है और ट्रंप ने लेकर इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। तो इस विवाद में अमेरिका की योजना के पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या है ग्रीनलैंड का रहस्य और क्यों ट्रंप इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों इसको इतना ट्रंप महत्व दे रहे हैं, ग्रीनलैंड का इतना क्या महत्व है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रंप रिवाइव्स ग्रीनलैंड थ्रेट, says US needs the island for national security। तो बेसिकली हम इसमें जो भी डिस्कस करेंगे वो द हिंदू न्यूज़पेपर से हमने लिया है आर्टिकल। इसमें कुछ भी खुद से हम नहीं बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप रिट्रेटेड हिज आर्ग्यूमेंट दैट यूएस नीड्स ग्रीनलैंड फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो बेसिकली ट्रंप ने ऐसा कहा है कि उन्हें ये आइलैंड यानी कि ग्रीनलैंड उन्हें उनके देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए, इसीलिए उन्होंने ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की सोची है। तो बेसिकली ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क के तहत एक स्वशासी जो एरिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर फिर से जताई धमकी। इसमें घटना का सार क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जनवरी 2026 को फिर से कहा है कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। तो बेसिकली उन्होंने ग्रीनलैंड की डिमांड इसलिए की है क्योंकि उन्हें अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। लेकिन क्या इसके पीछे अमेरिका का कोई एजेंडा छुपा हुआ है? क्या अमेरिका किसी और चीज पे फोकस कर रहे हैं? अब क्योंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक जो ध्रुव है उसमें पड़ता है, तो क्या अमेरिका आर्कटिक ध्रुव पर कब्जा करना चाहते हैं? इसके बारे में हमने जानना है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने उल्लेख किया कि अमेरिका वहां गोल्डन डोम नामक बहुत स्तरीय एक मिसाइल रक्षा प्रणाली बना रहा है। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ रक्षा प्रणाली बनाने का रखा है प्लान, लेकिन उत्तरी ध्रुव में जो है अपने प्रभुत्व स्थापित करना उनका मेन फोकस है यहाँ पे। तो उन्होंने रक्षा सिस्टम बनाने की यहाँ पे सोची है, मिसाइल रक्षा प्रणाली बहुस्तरीय। लेकिन इसके पीछे इनका हिडन जो एजेंडा है वो है आर्कटिक ध्रुव पर कब्जा करना, उत्तर ध्रुव पर कब्जा करना। ग्रीनलैंड का महत्व क्या है? ग्रीनलैंड एक स्वशासी डेनमार्क का हिस्सा है। यहाँ करीब 57,000 लोग रहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली आर्कटिक के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा एरिया आता है, इसलिए आर्कटिक में जो भी रणनीतियां होती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप का मानना है कि नाटो को इस प्रक्रिया में अमेरिका का समर्थन करना चाहिए। तो बेसिकली ट्रंप जो है इसके लिए नाटो का समर्थन चाहते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने इसके ऊपर कब्जा करने की सोची है। अगर हम इसकी लोकेशन को देखें तो ग्रीनलैंड हमें यहाँ देखने को मिलता है। वैसे मैप में इसे काफी बड़ा दिखाया जाता है इंडिया से, लेकिन असल में इंडिया की तुलना में ये छोटा है। क्योंकि जब हम गोल मतलब मैप को, जैसे कि जब हम ऐसे गोल पृथ्वी है, जब हम इसको समतल सतह पर ऐसे बनाते हैं मैप में, तो इसकी वजह से इसका यहाँ का जो एरिया है वो काफी बड़ा हो जाता है। असल में ये काफी छोटा है और उत्तरी ध्रुव में स्थित है। तो बेसिकली यहाँ ग्रीनलैंड है और हमें डेनमार्क देखने को मिलता है यहाँ, यानी कि यूरोप का हिस्सा है डेनमार्क, और ग्रीनलैंड जो है काफी दूर पड़ता है डेनमार्क से। अमेरिका का दृष्टिकोण क्या है? ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाना राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड को न लेना अमेरिका के लिए अस्वीकार्य होगा। मतलब उन्हें किसी भी हालत में इसे लेना होगा। इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। रणनीतिक और रक्षा पहलू बताते हुए उन्होंने कहा है कि
वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण से बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण संभव होगा। यह अमेरिका को उत्तर अमेरिका और आर्कटिक क्षेत्र में रणनीतिक लाभ देगा। जैसा कि हम देखते हैं कि रशिया का भी बहुत सारा हिस्सा जो उत्तर ध्रुव में आता है, मतलब नॉर्थ पोल के पास में पड़ता है। अगर आर्कटिक क्षेत्र के पास में उन्होंने अपना कब्जा कर लिया ट्रंप ने, तो उसकी वजह से रशिया काफी ज्यादा प्रभावित होगा और यूरोप भी। ट्रंप का यह बयान अमेरिका की वैश्विक सुरक्षा नीति और आर्कटिक में बढ़ते दबाव को दर्शाता है। मतलब ट्रंप जो है अब आर्कटिक क्षेत्र में भी अपना दबाव बढ़ाना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होगी? डेनमार्क ने पहले भी स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड बेचना नहीं चाहता। मतलब कि पहले ऐसा हुआ था कि जो अलास्का का हिस्सा है वो रशिया के पास था। अलास्का का हिस्सा जो है वो रशिया के पास था, लेकिन अब क्योंकि वो रशिया से काफी दूर पड़ता था तो रशिया ने उसे अमेरिका को बेच दिया। तो इसी वजह से अब अलास्का का हिस्सा यूएस के पास है और वो वहां से काफी ज्यादा माइंस एंड मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब उसी तरीके से अब डेनमार्क से भी ग्रीनलैंड काफी दूर है और अमेरिका यह चाहता है कि डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड को बेच दे उसे, लेकिन ग्रीनलैंड ने मतलब डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को ना बेचने का डिसीजन लिया है। अब उसी वजह से इस पर अपनी सैन्य शक्ति का दिखावा कर, सैन्य प्रदर्शन कर जो है ट्रंप इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। यह बयान अमेरिका यूरोप संबंधों और नाटो में हल्की खटास पैदा कर सकता है। मतलब उनके इस डिसीजन से जो है इनके नाटो में और यूरोप में संबंधों में काफी ज्यादा खटास उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि डेनमार्क जो है एक स्वतंत्र देश है और वो इसे नहीं देना चाहता यूएस को, लेकिन अमेरिका जो है इसको लेना चाहता है। इसमें अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक महत्व है ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड काफी रणनीतिक स्थान पर स्थित है, जैसे कि आर्कटिक वृत्त पर। अमेरिका की रक्षा पहल है गोल्डन डोम और मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाना। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता को देखें तो स्वशासी क्षेत्रों पर दबाव नाटो की भूमिका है। अमेरिका की रणनीति में गठबंधन की भूमिका निभाता है नाटो, और इसी वजह से अब अमेरिका ये चाहते हैं कि नाटो और यूरोप उनका साथ दे डेनमार्क से ग्रीनलैंड को लेने में, लेकिन डेनमार्क जो है वो उसे नहीं देना चाहता। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? ट्रंप का बयान है कि अमेरिका की आर्कटिक रणनीति और रक्षा महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और संप्रभुता के मुद्दों को भी उजागर करता है। मतलब ट्रंप ने हर क्षेत्र में जो है अपने जो क्या कहते होते हैं शक्ति का प्रदर्शन कर बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार करने की कोशिश की है। और 2025 और 2026 में ट्रंप की गतिविधियों से दिखाई देता है कि वो अमेरिका फर्स्ट नीति को मतलब लागू कर रहे हैं, और इसी वजह से हर क्षेत्र में वो अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी आर्कटिक के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं ताकि वो रूस के पास में आ जाएं और रूस पे उन्हें अटैक करना इजी हो जाएगा। तो इसी वजह से रूस को शायद चुनौती देने के लिए उनका उद्देश्य हो सकता है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करें, या फिर हो सकता है कि ग्रीनलैंड में मतलब उन्हें अपना कोई माइंस एंड मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हो, या फिर कोई और भी महत्व हो सकता है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे बाद में कि आखिरकार होता क्या है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का दबाव वैश्विक शक्ति संतुलन और नाटो में तनाव बढ़ा सकता है। अगर हम इसको यूपीएससी दृष्टिकोण से देखें तो यह घटना राष्ट्रीय सुरक्षा, भू राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक गठबंधनों को समझने का उदाहरण है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना लेकर किसी और देश के क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब होने की संभावना है। इसके साथ ही नाटो और वैश्विक शक्ति संतुलन में तनाव भी बढ़ेगा। इससे पहले वेनेजुएला पर किया क्या हमला जो है इस बात का संकेत है। काफी सारे देश जो हैं उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है कि ट्रंप ने एक देश पे संप्रभु देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया है। तो क्या ट्रंप वास्तव में ग्रीनलैंड पर कब्जा कर पाएंगे या सिर्फ राजनीति का ब्लफ है? आपकी राय जानना चाहते हैं, कमेंट में जरूर अपनी राय बताएं कि क्या मतलब ट्रंप जो है ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करेंगे। ग्रीनलैंड केवल एक द्वीप नहीं है, केवल आइलैंड नहीं है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और रणनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है। ट्रंप की हर चाल दुनिया के लिए जो है चुनौती बनी हुई है, और इसके साथ ही अमेरिका की नजर उत्तर ध्रुव पर है, जो ग्रीनलैंड जो है उत्तर ध्रुव के केंद्र में है। क्या यह कदम दुनिया की ताकत संतुलन को बदल देगा? अब टाइम ही बताएगा कि ट्रंप आगे क्या करते हैं, क्योंकि ट्रंप के डिसीजंस जो हैं वो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। उनका पता नहीं कि वो कब किस क्षेत्र के ऊपर उनका ध्यान चला जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विवाद और इसके पीछे की रणनीति को पूरी तरह उजागर करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही अपने व्यू दीजिए कि क्या ट्रंप इसमें सही है या नहीं। और ट्रंप का बयान केवल पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं होता है, उनका मुख्य मुद्दा जो है वैश्विक
शक्ति संतुलन को लेकर ही होता है। तो बेसिकली ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।